10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर, देश का सबसे असरदार और विश्वसनीय न्यूज चैनल। IBN 7 का अब है एक नया नाम, न्यूज 18 इंडिया, जहां खबरों में रफ्तार भी होगी और धार भी, जहां मुद्दे उठेंगे सिर्फ नतीजे तक पहुंचने के लिए, जहां परत दर परत सामने आएगा सच और खुलेगा झूठ का कच्चा चिट्ठा। न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया, डंके की चोट पर। जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों। जो कहना है वो कहना है, डंके की चोट पर। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा, जिसका न तो वक्त मुकर्रर है न जगह। इराक की रेतीली जमीन पर इस्लामिक स्टेट के जिहादियों ने जब अपने आका बगदादी के इशारे पर कदम रखा तो वहां के लोगों ने इसे कुदरत का कहर मानकर हादसा करार दे दिया और इस हादसे के साथ उन्होंने अपनी अपनी जिंदगी जीने की करीब करीब आदत सी बना ली थी। लेकिन हालात अब फिर बदलने लगे हैं और ये बदले हुए हालात वहां के बाशिंदों के लिए वाकई किसी हादसे से कम नहीं। इराक के जंग के मैदान पर एक प्रोफेसर की नजर, गणित के समीकरण का जुड़ा रिश्ता रेतीली जमीन से। अब गणित के सूत्र से सुलझेगा ISIS का मसला। एक गणित का फॉर्मूला खत्म करेगा बगदादी को। रेतीली जमीन को दहलाती तोपों की इस गूंज का किसी क्लास में पढ़ाए जाने वाले ऐसे किसी भी गणित के सवाल से जो रिश्ता सामने आया है, उसे जानकर पूरी दुनिया चौंक उठी है। क्योंकि गणित का वो फॉर्मूला इस दुनिया के उस सबसे बड़े सरदर्द को खत्म करने का तरीका बताने वाला है, जिसकी वजह से इंसानियत तड़प रही है। गणित के किसी फॉर्मूले को इराक के जंग मैदान से जोड़ने वाले समीकरण के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले कुछ नामों का जिक्र जरूरी हो जाता है। बस यूं समझ लीजिए, हमारे और आपके बीच में एक ऐसा पढ़ा लिखा इंसान है जिसने क्लास के ब्लैक बोर्ड पर इंसानियत को नई जिंदगी देने का नया फॉर्मूला निकाला है। इत्तेफाक देखिए, उस फॉर्मूले का नाता, या यूं कहें कि इंसानियत को बचाने के लिए गणित के उस समीकरण का रास्ता जंग के इसी मैदान से होकर गुजरने वाला है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर दहशत के बादल मंडराते दिखाई देते हैं। वो कौन है और उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से बस्ती की बस्ती को तबाह करने वाली इस लड़ाई को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता निकलता दिखाई देने लगा है। उसका खुलासा करने से पहले बस इतना समझ लीजिए कि गणित की दुनिया से वास्ता रखने वाले लोग उसे आइंस्टाइन से कम नहीं समझते। जी हाँ, वही एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें इस जमीन पर अब तक का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन जिनका जिक्र आते ही उनका तैयार किया गया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला E=mc² जुबान पर खुद ब खुद आ जाता है। आइंस्टाइन की काबिलियत की हैसियत का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें उनकी वैज्ञानिक खोज के लिए विज्ञान की जमात ने 3 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा था। वो नोबेल पुरस्कार जिसे एक बार पाना किसी भी काबिल वैज्ञानिक का सपना होता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार किसी वैज्ञानिक को उठाकर फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है, वो जिसके नाम पर दिया जाता है, उन्हें याद करना और खास तौर पर इस जंग के मैदान के सूरत हाल में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनकी ही इजाद थी जिसने इस जमाने की लड़ाई की पूरी सूरत ही बारूदी बना दी थी। जी हाँ, ये चेहरा शायद ही किसी को याद हो। बस ये समझ लीजिए, करीब 150 साल पहले यानी 1867 में इन्होंने एक ऐसा धमाका किया था जिसकी गूंज आज तक सारा संसार सुन रहा है। ये हैं एल्फ्रेड नोबेल, जिन्हें डायनामाइट नोबेल भी कहा जाता है। 150 साल पहले एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का पहली बार इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। और ये वही डायनामाइट है जो इन दिनों बारूद बनकर पूरी दुनिया के ऐसे जंग मैदान का चेहरा बदल रहा है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं गणित के उस प्रोफेसर की जिसने इराक की जमीन को खून से लाल करने की फिराक में लगे अबू बकर अल बगदादी और उसके खूनी ISIS को खत्म करने का समीकरण, या यूं भी कह सकते हैं कि गणित का पूरा फॉर्मूला ही बना लिया है। उस प्रोफेसर का नाम है डॉक्टर जोनाथन पार्ले। जी हां, यही डॉक्टर पार्ले हैं जिन्होंने इराक और सीरिया की सुलगती रेतीली जमीन पर उम्मीद और आस की ठंडी बौछार की है। और अगर पार्ले की बातों पर यकीन किया जाए तो जिस बगदादी का खात्मा दुनिया भर का बारूद नहीं कर पा रहा है, नए जमाने की कोई भी बंदूक जिसका सीना छलनी नहीं कर पा रही है, और ताकतवर तोपों के गोले भी रेगिस्तानी जमीन पर फटकर बेजा हो रहे हैं, उस बगदादी का खात्मा ब्लैक बोर्ड पर दर्ज ये आड़ी तिरछी लकीरें और अंकों में उलझी चंद इबारतों से हो जाएगा। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाइड मैथमेटिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर बकौल जोनाथन पार्ले ने अपनी 13 साल की लंबी मेहनत का निचोड़ कुछ इस अंदाज में बताया जिससे पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। फिल्म गुड विल हंटिंग और अ ब्यूटीफुल माइंड में जोनाथन पार्ले ने गणित में अपनी इस नई इजाद के बारे में बताते हुए इस बात का भी दावा किया है कि अगर उनके फॉर्मूले को सही ढंग से आजमाया जाए तो दुनिया की किसी भी जमीन पर जुल्म और जुर्म का नामो निशान ही नहीं रहेगा। पार्ले ने तो यहाँ तक दावा किया है कि अगर उनका फॉर्मूला सही ढंग से अपनाया जाए तो न सिर्फ ISIS जैसे खूंखार आतंकी संगठन का सारा दहशत का कारोबार ही खत्म हो जाएगा, बल्कि हर वो कड़ी पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगी जिसके जरिए ये आतंकी अपने फॉलोअर तक अपना पैगाम पहुंचाने का इंतजाम करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले पार्ले का दावा है कि उनके गणित के फॉर्मूले की गणना के मुताबिक सही अनुमान लगाया जाए तो इस फॉर्मूले के जरिए न सिर्फ सेना की टुकड़ियों की तैनाती सटीक हो जाती है, बल्कि जंग के लिए जरूरी संसाधनों का भी बेहतरीन और पूरा का पूरा इस्तेमाल हो सकता है। यानी पार्ले का फॉर्मूला बगदादी की मौत का पैगाम बन सकता है, बशर्ते उसे उसी तरह से इस जंग के मैदान पर एक कामयाब हथियार की तरह उतार दिया जाए जैसे इस वक्त इस रेतीली जमीन पर इराकी और पेशमर्गा सैनिकों की टुकड़ियां अपने अपने कामयाब हथियारों के साथ तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 इंडिया। मोसुल की रेतीली जमीन पर पिछले 2 सालों से जो कुछ हो रहा है उसे क्या नाम दें? यह शहर अभी तक आतंक के साए में जीने के लिए मजबूर था, लेकिन अब वहां के हालात करवट लेने लगे हैं। सात समंदर पार अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान अचानक डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से उठना शुरू हुआ। Either we win this election
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में एक ऐसी बात कही थी जो अमेरिकियों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, और वो बात थी कि दुनिया भर में मौत के सौदागरों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है। तमाम अमेरिकी लोगों ने शायद ट्रंप से ही उम्मीद लगा ली थी कि दुनिया भर में दहशत का कारोबार करने वाले ISIS का खात्मा अगर कोई कर सकता है तो वो ट्रंप ही हो सकते हैं। यहां सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ट्रंप ने ये कहा तो क्यों? तो जवाब के तौर पर जो शक्ल सामने आई थी वो थी अमेरिकी जीनियस जोनाथन फार्ले की। जी हां, वो फार्ले का ही फॉर्मूला था जिसकी पेचीदगियों को समझने के बाद ट्रंप ने अपने चुनाव का रुख पूरी तरह से अपने हक में मोड़ लिया था। Hi, my name is Jonathan Farley. I'll be teaching CS 221, Logic and Discrete Mathematics. फार्ले यहाँ जिस थ्योरी का जिक्र कर रहे हैं उसको नाम दिया गया है रिफ्लेक्सिव थ्योरी, यानी ये गणित का ऐसा मनोविज्ञान है जो जंग के मैदान की तमाम चर्चित और प्रचलित रणनीतियों को उलट देती है और एक ऐसे नए तरीके की ऐसी व्यू रचना का आकार देती है जिसके दायरे में आने के बाद दुश्मन का खात्मा करीब करीब तय हो जाता है। अपने इस फॉर्मूले को ड्राइव करते वक्त डॉक्टर फार्ले ने लेक्टिक्स थ्योरी का इस्तेमाल किया, यानी ये गणित की पढ़ाई का एक ऐसा तरीका है जिसमें इंसान और उससे तमाम जुड़ी हुई चीजों के सहारे गणित के मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब निकाले जाते हैं। ISIS का खात्मा करने की अपनी थ्योरी को तैयार करते वक्त डॉक्टर फार्ले ने उस पूरे इलाके का बारीकी से अध्ययन किया जहां बगदादी और उसके आतंकी दहशत फैलाकर पूरी दुनिया को दहलाने में लगे हुए हैं। डॉक्टर फार्ले ने पूरी इराकी और सीरियाई इलाके की तमाम आबादी के आंकड़े के बारे में सही पता लगाया। उस पूरे इलाके में कितनी मस्जिदें और कितनी इमारतें हैं, पड़ोस कैसा है और जिस इलाके में ये घुसपैठ करने में कामयाब हो रहे हैं वहां का भूगोल कैसा है। यानी कुल मिलाकर पूरे इलाके की खाना तलाशी के बाद ही एक ऐसा समीकरण तैयार होता है जिसके आधार पर कम तैनाती से ज्यादा नतीजा लाने की संभावनाओं की गणना की जाती है। डॉक्टर फार्ले ने जिस रिफ्लेक्सिव थ्योरी पर काम किया वो दरअसल गणित का ऐसा सूत्र है जिस पर पिछले 40 सालों के दौरान सोवियत संघ और रूस के गणितज्ञ और वैज्ञानिक मत्थापच्ची करते रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गणित का सबसे बड़ा सम्मान पाने वाले 46 साल के डॉक्टर फार्ले ने आखिर अपने इस फॉर्मूले को इतना ताकतवर और इतना सटीक कैसे और क्यों बताया, इसका भी एक दिलचस्प किस्सा उन्होंने खुद ही अपनी फिल्म में बताया है। बकौल फार्ले इसी गणित के फॉर्मूले का इस्तेमाल कैरिबियन द्वीप के हेती और जमैका में कामयाबी के साथ किया गया, जहां गुंडों और बदमाशों के गैंग गणित के इसी फॉर्मूले से खत्म कर दिए गए। लिहाजा इस बात की भी पूरी गुंजाइश बन जाती है कि बदले हुए हालात में यह फॉर्मूला इराक की जमीन पर भी कारगर साबित हो सकता है और ISIS का खात्मा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 इंडिया। मोसुल के शहरी इलाकों में हर तरफ धुआं उठ रहा है। सड़कें विस्फोटों और मशीन गन चलने की आवाजों से दहल रही हैं। और इसी बीच इस्लामिक स्टेट के लड़ाके जंग की शक्ल और सूरत बदलने का नया पैतरा इख्तियार कर रहे हैं। ये नई चाल है। इस चाल से वो तेजी से बढ़ती सेना के कदम रोकना चाह रहे हैं, आतंकियों को निकल भागने का मौका देना चाह रहे हैं। खत्म होने को है साल की सबसे बड़ी जंग। इराकी और पेशमर्गा सैनिकों की जीत का परचम। इराकी जमीन पर जश्न का माहौल। लेकिन अभी हारा नहीं है ISIS। सबसे ताकतवर हथियारों से हमला। मोसुल में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई का 31वां दिन है और इन गुजरे हुए दिनों में इस रेतीली जमीन पर टनों के हिसाब से बारूद सुलगा है और लाखों गैलन तेल सुलगकर आसमान पर धुएं की शक्ल में छा चुका है।
लेकिन इन्हीं बीते हुए दिनों में इराकी और पेशमर्गा सैनिकों की फौज ने एक लंबा रास्ता भी तय कर लिया है। अभी जंग खत्म नहीं हुई है, लेकिन इराकी और कुर्दिश लड़ाकों ने इराक के कई इलाकों में अपने जीत के झंडे लहराना शुरू कर दिए हैं। कुर्दिश और इराकी सैनिकों ने दुश्मन की हार पर जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। आईएसआईएस के दहशतगर्दों ने अब सैनिकों के तोप और गोलों का जवाब मिसाइलों से देना शुरू किया है। अब मैदान जंग में आईएसआईएस एंटी आर्म्स हॉर्नेट रॉकेट का इस्तेमाल बेधड़क कर रहा है। ये वो हथियार है जो सिर्फ रूस की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इस्तेमाल करती है। इराकी सैनिकों के हाथ मोसुल के नजदीक इलाके में एक बम फैक्ट्री लगी, जहां जब कुर्दिश और इराकी सैनिकों के पैर पड़े तो वहां बारूद और हथियारों का जखीरा मौजूद था। बता दें कि इराकी और कुर्दिश सैनिकों के हाथ लगी आईएसआईएस की बम फैक्ट्री अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। इराकी और पेशमर्गा सैनिक आईएसआईएस के जिस बारूदी ठिकाने की तफ्तीश में जुटे हैं, वो जगह आईएसआईएस के आतंकी मंसूबों को आंकने के लिए काफी है। यहाँ आईएसआईएस के तैयार किए ऐसे बारूद और हथियार मिले जिनसे बगदादी दुनिया भर में तबाही मचा सकता था। बहरहाल आईएसआईएस के दहशतगर्द पेशमर्गा सैनिकों से बचने के लिए कितने भी पैंतरे आजमा ले, लेकिन अब आईएसआईएस अपने पैर पहले की तरह नहीं जमा सकता, क्योंकि अब दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन का खात्मा करीब करीब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 इंडिया।